Hello students, hope you all are fine at your places. So students, लास्ट की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट एंड थर्ड इज़ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल. सो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट की वीडियो में आपको ये बताया था कि इंश्योरेंस मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है. जब भी टू पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस को लेकर, तो उसे आप क्या कहेंगे? इंश्योरेंस मैनेजमेंट. सो नाउ वी विल मूव फर्दर. Here are the benefits and importance of insurance. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस होंगे फ्यूचर में आपके लिए. फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड. इंश्योरेंस आपको मन की शांति देता है. मन की शांति कैसे आती है? क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट रहेंगे, वेरियस रिस्क को रिमूव करते हुए अगर आप सब प्रोटेक्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा. आपको फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी मिलेगी. एक फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी. और जब आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं तो अगर आपको फ्यूचर में कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं तो इसी हेल्थ इंश्योरेंस से आप पेमेंट कर सकते हैं. तो इसीलिए इंश्योरेंस आपको क्या देता है? पीस ऑफ माइंड. सेकंड इज़ प्रमोट्स रिस्क कंट्रोल. सो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस मैनेजमेंट का दूसरा नेम क्या है? रिस्क मैनेजमेंट. कि जितने भी रिस्क आपके लाइफ में पैदा होते हैं उसे इंश्योरेंस कंट्रोल करता है. थर्ड इज़ प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टूडेंट्स, अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट होती है? तो आप सब जानते हैं कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या बैंक्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, उसमें कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली हुई है. और इसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने के तहत हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट हो रही है. और हमें जितनी सिक्योरिटी मिलती है इंश्योरेंस के थ्रू, तो उसी के थ्रू हम लोग सेटिस्फाई भी हैं और इससे ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एनहांस हो रही है. फोर्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. जो आपका रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है. रिस्क ऑफ इंश्योरेंस इज स्प्रेड अक्रॉस वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टूडेंट्स, इसमें कहने का ये मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इंश्योरेंस सिर्फ एक ही कंपनी से लेना है. हम बहुत सारी कंपनी से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं. तो इसलिए कहा गया है कि जो रिस्क है वो स्प्रेड है अक्रॉस वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. हम एक ही कंपनी से ना लेकर बहुत सारी कंपनी के साथ डील कर सकते हैं. फिफ्थ इज़ हेल्प्स टू गेट लोन ईजिली. देयर आर लोन फैसिलिटीज़ ऑफर्ड अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़. अब इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जब हमारी होती है तो उसके लिए हमें लोन्स भी मिलते हैं. इन केस ऑफ होम लोन्स, हैविंग एन इंश्योरेंस कवर कैन हेल्प टू गेट द लोन ईजिली फ्रॉम द लेंडर. तो एक तरह से क्या है, हमारे पास हमारा ही पैसा लौट कर आ रहा है. सिक्स्थ पॉइंट इज़ इनकलकेट सेविंग हैबिट. सो स्टूडेंट्स, एक तरह की क्या हम कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. एक तरह से हमारी सेविंग्स हो रही हैं. और जितने भी प्लान्स इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है उसी प्लान्स के थ्रू हमें फ्यूचर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. जितने भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं, हम उन्हें अचीव कर पा रहे हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट। इसमें क्या बताया गया है, इंश्योर्ड गेट्स द टैक्स बेनिफिट्स फॉर प्रीमियम पेड डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट टाइप। तो हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जब हमें हमारा पैसा मिलता है तो उसमें जो टैक्स है के बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसमें हमें टैक्स बेनिफिट्स भी प्रीमियम के अलोंग मिलते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द प्रीमियम पेड टूवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स क्वालिफाइज फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड द प्रीमियम पेड टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स क्वालिफाइज फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो हमें टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत जुड़ के मिलते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Primary functions of insurance management. Students, here are the primary functions as well as the secondary functions. So firstly we will move on the primary functions of insurance management. So students, इसमें बताया गया है कि primary functions क्या है insurance management के। First is providing protection. तो स्टूडेंट्स, ये हम पॉइंट पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंश्योरेंस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क, अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। इंश्योरेंस कैन नॉट अरेस्ट द रिस्क फ्रॉम टेकिंग प्लेस बट कैन फॉर श्योर अलाउ फॉर द लॉसेज अराइजिंग विद द रिस्क। हमारे जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो रुक नहीं सकते, बट एटलीस्ट हम इंश्योरेंस करा सकते हैं कि ताकि हम प्रोटेक्ट रह सकें। सेकेंड पॉइंट इज कलेक्टिव रिस्क बियरिंग। स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट हमने पढ़ा है कि इंश्योरेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू शेयर द फाइनेंशियल लॉस। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच फ्यू लॉसेज आर डिवाइडेड एमंग लार्जर नंबर ऑफ पीपल। All the insured add the premium toward a fund and out of which the persons facing a specific risk is paid. और हमारे अलावा कंपनी में ऐसी बहुत सी जनता है या बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, और उसी प्रीमियम्स के थ्रू हमारी नीड्स को, हमारे रिस्क को कम किया जा सकता है। सी इज़ इवेल्युएटिंग रिस्क। इंश्योरेंस फिक्सेस द लाइकली वॉल्यूम ऑफ रिस्क बाय असेसिंग डाइवर्स फैक्टर्स दैट गिव राइज टू रिस्क। रिस्क इज़ द बेसिस फॉर असर्टेनिंग द प्रीमियम रेट एज वेल। प्रोवाइड सर्टेनिटी। हमें इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी सिचुएशन को अनसर्टेनिटी टू द सर्टेनिटी असिस्ट करते हैं। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Here are the secondary functions of insurance. So first point under secondary functions is preventing losses. Insurance wants individuals and businessmen to embrace appropriate device to prevent unfortunate aftermath suffers by observing safety instructions. Insurance क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे सपोज़ कीजिए हम एक कंपनी में जाते हैं या किसी इंश्योरेंस कंपनी में हम जाते हैं, तो वहाँ कुछ पर्सन्स भी बैठे होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं, जो हमारी काउंसलिंग करते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जितने भी उनके कही हुई बातें हैं उनको मानना चाहिए, कि ताकि हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकें। एंड इंश्योरेंस वॉन्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन, कि इसमें क्या है, इंश्योरेंस वॉर्न करता है जितने भी इंडिविजुअल्स या बिजनेसमैन हैं कि कुछ आप एप्रोप्रिएट डिवाइस कंपनी में लगाइए ताकि कंपनी सेफ रह सके। ऑटोमेटिक स्पार्कल और अलार्म सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जा सके जिससे लॉसेस को प्रिवेंट किया जा सके। सेकेंड इज़ कवरिंग लार्जर risk with small capital. Insurance assuages the businessman from security investments. This is done by paying small amount of premium against larger risk and
ड्यूबियटी। तो इसमें क्या है, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही पे करना है जिसके आपके लार्जर रिस्क रिमूव हो सके। एंड थर्ड पॉइंट इज़ हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लार्जर इंडस्ट्रीज़। स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस जैसे मैंने पहले भी बताया है, इंश्योरेंस कंपनीज़ जितनी भी इंडिया में एस्टैब्लिश हैं, यही इंश्योरेंस कंपनीज़ ने बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि ताकि लोग अपनी जॉब पर रहकर हमारी हेल्प कर सकें, जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प कर सकें। सो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। सो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया है कि बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।